हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम हमारे न्यू चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को होगा कि कार्बन क्या होता है और कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर के कोई एक पर्टिकुलर बॉन्ड बना करके और क्या करेगा, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस फॉर्म करेगा, उसको बोला जाएगा कंपाउंड। क्लियर है? एंड कार्बन हमारे पास क्या होता है? कार्बन एक एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। क्लियर? तो हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वो हमारे पास बहुत जगह में अवेलेबल होता है, तो उसका रीज़न क्या है, वो हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्यों है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उसके कुछ कंपाउंड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? लाइक जैसे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो भी क्या है? कार्बन का ही कंपाउंड है। हमारा ग्लूकोज हो गया जिसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। क्लियर? ये भी हमारा क्या है? एक कार्बन का कंपाउंड है। कंपाउंड का मैंने आप लोगों को बताया था जिसमें हमारे पास क्या होंगे? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिल करके कुछ एक सब्सटेंस फॉर्म कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। आज मैं आपको इस वीडियो में कार्बन का इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि जो कार्बन है वो इतना ज़्यादा क्यों पाया जा रहा है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें, उसके यूनिक नेचर के बारे में भी हम पढ़ेंगे। क्लियर? और कार्बन का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। मींस जो कार्बन हमारा कंपाउंड फॉर्म करता है तो उसके जो बेसिक से स्ट्रक्चर्स हमारे पास है या बेसिक से जो कंपाउंड्स है वो कौन से हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन। जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। होल्ड्स अ यूनिक एंड इसेंशियल पोजीशन इन द वर्ड। ये वर्ड में एक यूनिक और इसेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी पोजीशन को होल्ड करके रखता है। ठीक है? इट्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इसको बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है लाइफ के। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या है? आपकी बॉडी में जो कार्बन है वो बहुत ही हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, इसीलिए वो बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ की। जैसे आपकी जो बॉडी होगी वो क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करती है। जो ग्लूकोज होता है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है कोई भी काम करने के लिए, तो वो भी कार्बन का एक कंपाउंड है। तो ये आपका एक बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का। आपकी लाइफ में ये बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पॉर्टेंट है। अब बाहर पे भी देखोगे, जो ट्रीज़ हो गए, उनके वुड वगैरह हो गया, तो उनकी ब्रांचेज हो गई, उनमें भी कार्बन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ आ रही हैं वो चीज़ें हो गई, उनमें मैक्सिमम चीज़ें क्या होती है? कार्बन से मिलकर के बनी हुई होती हैं। क्लियर? तो देखिए, फॉर्मिंग द कोर ऑफ काउंटलेस ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट शेप आवर एग्जिस्टेंस। ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है क्योंकि ये क्या करती है? कोर बनाती है। कोर क्या हुआ? बेसिक जो हमारे पास हो गया। ठीक है? मीन्स सबसे अंदर जा कर के अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें प्रेजेंट होंगे वो किससे हैं? कार्बन से मिलकर के बने हुए। दैट शेप आवर एग्जिस्टेंस, जो कि हमारे एग्जिस्टेंस को शेप देती है। मीन्स हम यहाँ पर जो एग्जिस्टेंस हुआ, मतलब एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सर्वाइवल के लिए। दिस चैप्टर delves into the fascinating world of carbon, exploring its properties, the diverse compounds it forms, and its profound impact on various fields. Means ये चैप्टर आपका क्या करेगा? delves का मतलब होता है डिग करना, मीन्स खोज निकालना, ठीक है, या फिर किसी चीज़ के बारे में डीप से पढ़ना। तो ये डेल्व करेगा आपके कहाँ पे? फैसिनेटिंग वर्ड ऑफ कार्बन में। जो कार्बन आपके चारों तरफ आपको मिल रहा है, और ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगा ये चैप्टर, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है 11th और 12th के प्रोस्पेक्टस से। एक्सप्लोरिंग इट्स प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है उन चीज़ों के बारे में भी देखेंगे। द डाइवर्स कंपाउंड इट फॉर्म्स, और जो ये डिफरेंट तरीके के कंपाउंड आपके फॉर्म कर रहा है, एंड इट्स प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन वेरियस फील्ड्स, और इनके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स में, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पूरा का पूरा पढ़ेंगे। कार्बन का सिंबल होता है वो होता है C, और इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होता है? 6 होता है। एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,4। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मीन्स इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो 4 देने पड़ेंगे या फिर 4 लेने पड़ेंगे। अब मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ ऑक्टेट रूल होता क्या है।
ऑक्टेट रूल का मतलब होता है जैसे मेरे पास ये 2,8,1 है जो कि किसका है, सोडियम का है 11, ठीक है। तो जो हमारे पास कोई भी एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। ऑक्टेट रूल का मतलब उसके आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। जो फर्स्ट शेल होगा उसमें कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। सेकंड, थर्ड और जो बाकी जितने होंगे उनमें कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, या तो इसको 8 करने के लिए 7 लेने की ज़रूरत पड़ेगी और या फिर ये इस 1 को डोनेट कर देगा। क्लियर। अब देखो 7 लेना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 1 को डोनेट करना इसके लिए क्या है, ईजी है। तो ये क्या करेगा, 1 को डोनेट कर देगा और खुद पे पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। यहाँ पे बन गया 2,8। तो इसका ऑक्टेट रूल ये फॉलो करने लग गया है, मीन्स इसका आउटर मोस्ट ऑक्टेट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेने की कोशिश करते हैं किसी नोबल गैस का। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कार्बन की बात करते हैं। अब अगर मैं इससे ये 4 अपने गिव अप कर देता है तो इसके पास 2 बचते हैं और 4 को देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रीज़न सिमिलर है इसका। अगर इससे देखो, छोटे बच्चे की तरह इससे एग्जांपल लो। अगर कोई छोटा बच्चा है, उसने अपनी मुट्ठी के अंदर 4 टॉफ़ी रखी हुई है, आप लोगों ने उससे प्यार से 1 टॉफ़ी मांगी, उसने आपको 1 टॉफ़ी दी, फिर आपने उससे दूसरी टॉफ़ी मांगी, वो थोड़ा चिढ़ करके आपको दूसरी टॉफ़ी चलो एक बार के लिए प्रोवाइड कर भी देगा। क्लियर। लेकिन अगर फिर आप उससे 3 मांगोगे, वो तो आपके पीछे ही दौड़ पड़ेगा कि भाई लाओ मेरी वापस दे दो सारी की सारी टॉफ़ीज़। तो क्या होता है, जैसे जैसे करके आप किसी से किसी के इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हो, किसी एलिमेंट से 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, धीरे धीरे करके उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। मीन्स उससे आपको इलेक्ट्रॉन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लग जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो तभी रिलीज़ होगा ना जब किसी अमाउंट में उसको आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे। क्लियर। तो यहाँ पे हमें बहुत हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ जाती है उसको देने के लिए। तो उससे बेटर ये क्या करता है, वो 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय या किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय शेयरिंग कर लेता है। मतलब इसके कार्बन को एक छोटा सा बच्चा समझो, आप उसको बोल रहे हो कि हाँ आपके पास ये डिफरेंट फ्लेवर्स की टॉफ़ीज़ है, मेरे पास भी डिफरेंट फ्लेवर्स की टॉफ़ीज़ है, हाफ हाफ हम शेयर कर लेते हैं। तो वो खुशी से आपके साथ शेयर कर लेगा। लेकिन अगर आप उससे पूरे के पूरे मांग दोगे तो वो आपको नहीं देगा। क्लियर तरीके से आप इसे ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, द यूनिक नेचर ऑफ कार्बन के बारे में बात करेंगे। अब ये ऐसा नेचर क्यों शो करता है। फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। अगर आपको कैटिनेशन किसी एक लाइन में अगर वो करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, तो ये आपके होगी सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। मीन्स जो कार्बन होता है वो दूसरे कार्बन के साथ इजी वे में क्या कर लेता है, ब्रांच फॉर्म कर देता है, एक दूसरे के साथ इजीली वो कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैटिनेशन अनलाइक मोस्ट एलिमेंट्स, मीन्स बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे अपना बिहेवियर शो करते हैं वैसा कार्बन नहीं शो करता है। कार्बन possesses द रिमार्केबल एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब जब 2 सिमिलर एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड फॉर्म होगा तो उसमें आपके पास क्या होगा। अब देखो दोनों जो 2 सिमिलर ताकत की आपके पास क्या है, लोग खड़े हैं, वो दोनों एक ही रोप को पुल कर रहे हैं। वो रोप समझो आप, वो रोप है बॉन्ड, यस, तो आप लोग वो समझो वो रोप है बॉन्ड। वो बॉन्ड किससे मिलकर के बने हुए, इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बने हुए। तो जब दोनों की सिमिलर एनर्जी है तो वो दोनों उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बराबर तरीके से खींचेंगे। ठीक है, तो दोनों की तरफ ये क्या है, बराबर तरीके से खींचा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम। ठीक है, तो कार्बन possess द रिमार्केबल एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम। मीन्स जो आपका कार्बन होता है वो दूसरे कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो एक रीज़न आपका ये भी होता है कैटिनेशन, कि आपका जो कार्बन है वो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है नेचर में, और तो और उसकी अबंडेंस ज़्यादा होती है। अबंडेंस मतलब उसका मिलना, कि नेचर में उसकी प्रेजेंट कैसी है, कितनी है, तो वो अबंडेंस कहलाती है। तो अबंडेंस कार्बन की क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। उसमें उसका रीज़न अगर आपसे पूछा जाए तो उसका फर्स्ट रीज़न होता है कैटिनेशन, कि कार्बन यूनिक नेचर फॉलो करता है जिसमें फर्स्ट है उसका कैटिनेशन। दिस प्रॉपर्टी टर्म्ड कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या हो गया, कार्बन possesses रिमार्केबल एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम, या फिर सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन।
ठीक है। अलाउज इट टू लिंक टुगेदर इन चेन, रिंग्स, ब्रांच स्ट्रक्चर्स। चेन्स मीन्स आपने क्या करा, एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर दी, ठीक है। रिंग का मतलब क्या हुआ, मेनली रिंग में आपके पास मिनिमल जो यूज़ होंगे वो होंगे 3 या 4 कार्बन्स आपके पास क्या हो गए हैं, इस तरीके से अटैच हो गए, ये रिंग टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे। मीन्स जो स्टार्टिंग और एंड वाला होगा वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। एंड ब्रांच स्ट्रक्चर, ये आपकी ब्रांच स्ट्रक्चर है, मीन्स ब्रांचेस इसमें फॉर्म हो रही है, गिविंग राइज टू एन अनइमेजिनेबल वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होती है, बहुत ज़्यादा वैरायटी प्रोड्यूस हो जाती है। अब आपके पास कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी एरिया में ग्रो कर रहा है, कहीं से भी कहीं कनेक्ट हो जा रहा है, वर्सेटाइल इसका नेचर है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग भी है, तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो इजीली ब्रेक नहीं होगा। कितने इस तरीके के बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते, तो वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। ये कैटेनेशन इन कार्बन आप लोगों को दिखा रखा है, देखिए ब्रांच्ड चेन आपकी दिखा रही है, शो कर रखी है, और ये लीनियर चेन है। लीनियर मीन्स एक लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन में आपके ये कनेक्ट हो रखे हैं, तो इसको बोला गया है लीनियर चेन। अब बात करते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की, जो कि आपका इसके अबंडेंस में बहुत ही मेन रोल प्ले करती है, वो है टेट्रावैलेंस। तो टेट्रावैलेंस मीन्स ईच कार्बन एटम बोस्ट 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हर एक कार्बन एटम क्या करता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर के घूमता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो उसमें आप लोगों को पता होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने 2,4 जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा कार्बन का, तो आउटर मोस्ट में कितना है 4, इट मीन्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। तो जितने भी कार्बन एटम होते हैं उनमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनेबलिंग इट टू फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड विद अदर एटम्स, जो कि इसको क्या करता है, इनेबल करता है, मीन्स इसको पॉसिबिलिटी देता है ये काम करने की। टू फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड विद अदर एटम्स, तो ये क्या कर सकता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है किसी अदर एटम के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कार्बन है, तो ये 4 साइड से क्या कर सकता है, किसी एटम के साथ अटैच हो सकता है। ये चीज़ क्लियर है, yeah? और किस तरीके के बॉन्ड फॉर्म करेगा, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। दिस वर्सिटैलिटी अलाउज इट टू बॉन्ड विद वेरियस एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो ये क्या करता है, इसको डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, इनके साथ आराम से क्या कर सकता है, ये बॉन्ड बना सकता है, लीडिंग टू वास्ट एरे ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, एक सीक्वेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरी तरीके से फॉर्म होती जाती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो कैटिनेशन है और टेट्रावैलेंसी है, ये आपके क्या हैं, 2 ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से कार्बन की अबंडेंस आपकी वर्ड में या आपके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा है, और इससे आपका क्लास 10th में बार बार क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें पूछा जाता है आपके पास कि व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ कार्बन, या व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, व्हाई कार्बन इज सो वर्सेटाइल इन नेचर, और इट कैन आस्क यू डिफाइन द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन या फिर यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। इसको तुमने डिफाइन करना है, ये क्या उसका रीज़न है। तो उसका रीज़न क्या हो गया, फर्स्ट हो गया कैटिनेशन, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, दूसरा हो गया टेट्रावैलेंसी की वो 4 बॉन्ड बना सकता है एक टाइम पे, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज़ समझ में आ गई कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को आप ना थोड़ा फोकस करके रखिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। The covalent bond formed between carbon atoms are relatively strong and stable, contributing to the stability and diverse functionalities of its compound. It means जो covalent bond आपके फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, कार्बन एटम के बीच में, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, और तो और वो क्या है, स्टेबल है। स्ट्रॉन्ग है तभी तो स्टेबल है। कोई चीज़ अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो वो क्या रहेगी, आपका इजीली ब्रेक नहीं हो पाएगी, तो इजीली ब्रेक नहीं हो पाएगा, इट मीन्स वो स्टेबल हो गया। Contributing to the stability and diverse functionalities of its compounds, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से जो इसके कंपाउंड्स होंगे वो स्टेबल भी होंगे, और तो और डिफरेंट तरीके के फंक्शंस वो शो कर सकते हैं, तो इसीलिए इनकी वास्ट प्रेजेंट होती है हमारी सराउंडिंग में। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है एक्सप्लोरिंग द डाइवर्स वर्ड ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। हमारे पास जो वास्ट नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड है वो क्या है, 2 मेन ग्रुप में इनको कैटेगराइज करा गया है, जिसमें से फर्स्ट हमारे पास है हाइड्रोकार्बन।
तो हाइड्रोकार्बन क्या हुआ, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन तो कार्बन ही होता है, ठीक है। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंपोज सोली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, मीन्स इसमें सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, कोई और इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो हाइड्रोकार्बन की बात करें, इसमें मेनली हमारे पास 3 टाइप पाई जाती है, जो कि है एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। क्लियर है। अब देखिए एल्केन्स की बात करें, दीज सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, एग्जाम्पल मीथेन एंड प्रोपेन। तो देखिए एल्केन्स आपके पास क्या होते हैं, सिंपल हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होंगे वहाँ पे आता है एन, जहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे वहाँ पे आता है इन, और जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे वहाँ पे आता है आइन। क्लियर। यहाँ पे आपने कार्बन की दूसरे कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बन रहे हैं उनको जज करना है। मीन्स अगर 10 कार्बन है और 10 के 10 कार्बन के बीच में आप लोगों के पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो वो होगा एल्केन। अगर जितने भी आपके पास कार्बन है उनमें से सब में सिंगल बॉन्ड है और एक में डबल बॉन्ड आ गया तो वो होता है ईन। अगर आपके पास बाकी सब में डबल बॉन्ड है और एक में ट्रिपल बॉन्ड है, या बाकी सब में सिंगल बॉन्ड है, एक में डबल बॉन्ड है और एक में ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो आइन वाली कैटेगरी में आता है। ईन और आइन दोनों इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्लियर। यहाँ पे मैं आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्क्राइब कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं पूरी इसी के बेसिस में बनाऊंगी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगी, और साथ में ही होमोलॉगस सीरीज़ को एक्सप्लेन करूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे ब्रीफ में देख लेते हैं कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है। तो एल्केन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में। इनके एग्जाम्पल है मीथेन एंड प्रोपेन, इसमें लास्ट में एन लगता है, ANE। क्लियर। बाकी नेक्स्ट वाले में आपको बताऊंगी मैं इनकी नेमिंग कैसे हो रही है, ये एन कैसा लग रहा है, ठीक है, प्रॉप कैसे लग रहा है, मैथ कैसे लग रहा है। क्लियर। यहाँ पे सिर्फ एक ब्रीफ स्ट्रक्चर आप लोगों को बता रही हूँ मैं। नेक्स्ट देखिए एल्कीन हो गया। एल्कीन में क्या हो गया, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, एक डबल बॉन्ड इसके बीच में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होगा इथीन एंड ब्यूटीन। ये याद रखना, जो ईन होता है वो C2 से शुरू होता है, मतलब यहाँ पे 2 कार्बन होने जरूरी है, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में ही तो डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 कार्बन से स्टार्ट हो जाता है, C1 से। ये चीज़ क्लियर है। तो मतलब एल्केन किससे शुरू हो जाएगा, C1 से। एल्कीन किससे शुरू होता है, C2 से, और एल्काइन भी C2 से होगा। एटलीस्ट 2 कार्बन तो होनी चाहिए, तभी जाके तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे तुम। ठीक है, तो आइंस की बात करते हैं। कंटेनिंग एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड, एटलीस्ट कम से कम 1 ट्रिपल बॉन्ड होना इसमें ज़रूरी है। अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो आइन हो जाएगा, एक भी डबल बॉन्ड होता है तो ईन हो जाएगा, और सब में सिंगल बॉन्ड होता है तो वो एन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे आ गया इथाइन और एसिटाइलिन, ये इसका एग्जाम्पल है। क्लियर है। आई होप आपको यहाँ पे तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड विद अदर एलिमेंट्स, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और भी डिफरेंट तरीके के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन्स। ये सारे के सारे किससे अटैच होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन तो है ही साथ में, लेकिन ये सारे भी उसमें अटैच होकर के आपको मिल जाएंगे। क्लियर है। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें मेनली क्या होंगे, दीज category encompasses a diverse range of molecule incorporating elements like। तो इनमें आप लोगों के पास इनको आपको ध्यान में देना पड़ेगा कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है और हैलोजन होगा। हैलोजन कौन से होते हैं हमारे पास, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये हमारे पास हैलोजन्स है। ठीक है, तो ये भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, नाइट्रोजन इन्वॉल्व है, सल्फर इन्वॉल्व है। हम जो हैलोजन्स होते हैं उनको एक्स से डिनोट करते हैं मेनली। मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूं, जैसे आगे हम पढ़ेंगे अल्कोहल्स क्या होते हैं, ईथर्स क्या होती है, एल्डिहाइड कीटोन क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक हो गया, एमाइन हो गया, एमाइड्स हो गया और कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हम इस पर फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जो हमने पहले पढ़ा था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स थे ना, मैं उसको उसमें एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को, ताकि ये आप लोग अच्छे से याद कर लें। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनकी नेमिंग भी आनी चाहिए, और पेपर में इसकी नेमिंग बार बार पूछी जाती है।
ठीक है। तो ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ें होती है वो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को इजीली लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आएगी वीडियो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड विद अदर एलिमेंट, ये सारे के सारे फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। आई होप आपको यहाँ पे तक समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हमने फ़िलहाल सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि जो कार्बन होता है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है। जो कार्बन है उसका सिंबल C है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों के पास क्या है 2,4 है, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है। जो कार्बन होता है उसका हमारे पास जो मास नंबर होता है वो होता है 12, ठीक है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में देनी है। यूनिक नेचर ऑफ कार्बन होता है, उसके लिए 2 प्रॉपर्टीज़ है, कैटिनेशन है, टेट्रावैलेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसकी वजह से वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन भी प्रूफ होता है कि हमारे पास सराउंडिंग में इतना ज़्यादा कार्बन क्यों पाया जा रहा है। नेक्स्ट हमने इसमें थोड़ा बहुत इसके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, क्योंकि ये क्या है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, तो इसी वजह से इसके जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और डाइवर्स फंक्शनैलिटी शो करते हैं। नेक्स्ट हमने जो कार्बन कंपाउंड्स देखे थे वो किस तरीके से, 2 तरीके से हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट है हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में और दूसरा किसकी फॉर्म में, ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में है, जिसमें और एलिमेंट्स भी इंक्लूडेड है। तो हाइड्रोकार्बन में हमारे पास है एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, ये। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास क्या है, अल्कोहल हो गया, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एमाइंस, अमाइड, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे इन्वॉल्व है। आई होप आपको यहाँ पे तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और भी अच्छे तरीके से थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगी, ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है वो ईजिली क्लियर हो जाए। एंड प्लीज़ जो भी मैं आप लोग ये पढ़ रहे हो उसको प्लीज़ थोड़ा बहुत रिवाइज कर देना, ताकि आप लोगों के लिए ईजी पड़ जाए, फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप लोग इसे अच्छे से पढ़ देंगे तो। थैंक यू सो मच क्लास।